बाजी प्रभु देशपांडे की कहानी शुरू होती है सन 1646। वो आदिल तख्त पे बैठे हुए थे, मोहम्मद आदिल शाह। शिवाजी ने इसका कंट्रोल लिया और इसको कैपिटल बना दिया। मराठाओं के लिए थोड़ा आसान होता था उस रीजन में फोर्ट को कैप्चर करना। यहाँ पे एंट्री होती है अफजल खान की। तो अफजल खान की मृत्यु के बाद ही जो मिलिट्री एक्शन था वो और तेज कर दिया शिवाजी महाराज ने। और पन्हाला का फोर्ट कैप्चर करने का मतलब था जो वेस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंचा फोर्ट था ये। इससे कोंकण का एक्सेस था, ट्रेड पे आसानी से मॉनिटरिंग हो सकती थी और डिफेंस के लिए बहुत अच्छी लेयरिंग बनाई जा सकती थी इस फोर्ट के ऊपर से। जैसे ही ये फोर्ट कैप्चर किया गया, बीजापुर के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीज इशू बन गई। इसके बाद आदिल शाह तुमने फिर से सोचा कि फिर से शिवाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भेजा इस बार अपने एक्सपर्ट सीज स्पेशलिस्ट को, सिद्दी जौहर। बिना कोई टाइम जाया करे सिद्दी जौहर ने सीज स्टार्ट किया। 4-5 महीने तक उस पूरे किले को आइसोलेट कर दिया उसने। उसमें लिमिटेड राशन होने की वजह से, लिमिटेड रीइंफोर्समेंट्स होने की वजह से उनका प्लान ये था कि अंदर जितने भी सिपाही हैं वो या तो भूख से मर जाएं और जब वो बाहर आए तो उन्हें पकड़ लिया जाए। और देखते ही देखते सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई। शिवाजी और उनके कमांडर्स ने मिलकर प्लान बनाया, एक डाइवर्जन टैक्टिक। और यहाँ पे एंट्री होती है शिवा काशिद की। शिवा काशिद एक नाई हुआ करते थे उस टाइम पे, जो देखने में हूबहू छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लगा करते थे। और प्लान ये था कि फेक शिवाजी को एक डायरेक्शन में भेजा जाएगा और रियल छत्रपति शिवाजी महाराज को दूसरे राउट से बाहर निकाला जाएगा। वैसा ही हुआ, भेष बिल्कुल सेम बनाया गया। डाइवर्जन इनिशियली सक्सेसफुल रहा, लेकिन बाद में दुश्मन को इस चीज का पता चल गया और महाराज के पीछे चेस शुरू कर दी गई। ऑब्जेक्टिव ये था कि महाराज को पन्हाला से निकाल के विशालगढ़ फोर्ट पहुंचाना है। इसका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 45 किलोमीटर का है। बहुत ज्यादा घनी जंगल, माउंटेन और पतले पतले घाट्स हैं उसमें। और अगर ओपन फील्ड में फाइट होती तो सिद्दी जौहर के पास बहुत ज्यादा नंबर में सैनिक होने के कारण मराठा के जो सैनिक थे वो बहुत देर तक टिक नहीं पाते। और इसीलिए जो जगह चूज करी गई वो चूज करी गई गोडखिंड। गोडखिंड नैरो पास था उस रास्ते में और उस वक्त और लिमिटेड सोल्जर ही उस रास्ते पे अटैक कर सकते थे। यहीं इसी बॉटलनेक पर बाजी प्रभु देशपांडे रुके। उनके पास अप्रोक्स 300 से 600 सिपाही थे। सामने हजारों सिपाही पीछा करते हुए आ रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज का। और मोटिव यही था कि महाराज जब तक विशालगढ़ किले पे नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें उस टुकड़ी को रोक के रखना। ऐसा ही हुआ, महाराज को आगे भेजकर देशपांडे वहीं रुक गए और जैसे ही सेना आगे आई उन्होंने लड़ना शुरू करा। और जो आदिल शाही सेना थी वो वेव्स में अटैक करे जा रही थी। वो एक नैरो और एक पहाड़ी एरिया था, तो उस चीज का फायदा उठाते हुए जो मराठा सैनिक थे उन्होंने लड़ाई शुरू करी। और हाई ग्राउंड पे सैनिक बैठे हुए थे और वो वहां से नीचे आ रहे सिपाहियों पे हमला कर रहे थे। ऐसा ही कुछ हमने तानाजी मूवी में भी देखा है एक सीन के अंदर। उस लड़ाई का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, जितना ज्यादा हो सके समय बाय कर। उस टाइम पे विक्ट्री के बारे में वो लोग नहीं सोच रहे थे और हजारों के आगे 600 सिपाही बहुत मुश्किल कंडीशन हो जाती है। थोड़े ही टाइम के बाद शिवाजी महाराज विशालगढ़ किला पहुंच गए। वहां से एक कैनन फायर किया गया जो कि एक सिग्नल माना गया। दूर पहाड़ों में वो आवाज बाजी प्रभु के कानों तक पहुंची और बहुत ज्यादा घायल हो जाने की वजह से जमीन पे गिर गए। ये मिशन कंप्लीट हो गया, शिवाजी महाराज को वहां से बचा लिया गया। और उस दिन के बाद से जो गोडखिंड का नाम बदल दिया गया और उसको पवनखिंड बना दिया गया। तो आखिरी में मैं यही कहूंगा कि जो एम्पायर होते हैं वो राजा के नाम से याद रखे जाते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र में कुछ ऐसे सिपाही रहे हैं जिन्होंने राजा के लिए कुछ ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं, ऐसी ऐसी लड़ाइयां करी हैं जो शायद हमें कभी भी इतिहास में पढ़ाई नहीं जाती। छत्रपति वीर शिवा चमके।